Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो है पार्ट 12 पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम पार्ट 11 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 11 के लास्ट में जो है हम बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति सर्वसमिका कितने प्रकार की होती है। तो आज उसी के बारे में पढ़ना है कि वो जो त्रिकोणमिति सर्वसमिका जो है पार्ट 11 के लास्ट में बताया गया था वो जो है किस प्रकार से निकाला गया है उसको जो है आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है। अगर जो है कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का ये एंगल जो है आपका कितना है, थीटा है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका नाम क्या है, ABC। तो मतलब क्या कि अगर जो है एक समकोण त्रिभुज ABC है उसका ये वाला एंगल जो है अगर थीटा हो तो उस समय जो है त्रिकोणमिति सर्वसमिका क्या होगी। तो देखिए बताया गया है आपको कि त्रिकोणमिति सर्वसमिका जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। ये आपका जो है पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी पहली त्रिकोणमिति सर्वसमिका है, ठीक है। और दूसरी त्रिकोणमिति सर्वसमिका है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी त्रिकोणमिति सर्वसमिका है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी 3 प्रकार की त्रिकोणमिति सर्वसमिका है मुख्य रूप से। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले जो हम पहले की बात करते हैं, पहली त्रिकोणमिति सर्वसमिका जो है आपका उसके बारे में देखते हैं कि वो त्रिकोणमिति सर्वसमिका किस प्रकार से निकाली गई है। तो पहला आपका जो है अभी हमने बताया कि पहली त्रिकोणमिति जो सर्वसमिका है वो है जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गई आपकी। अब इसी को हमको प्रूफ करना है कि ये इतने बराबर 1 आया कैसे। तो हम प्रूफ इसका देखते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, जो क्या है समकोण त्रिभुज है। तो आपका जो है यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए अगर इस त्रिभुज में जो है इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपका देखिए कर्ण क्या है यहाँ पे AC में, तो क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है AB, तो ये हो गया AB स्क्वायर और लंब कितना है BC है, तो ये हो गया आपका BC स्क्वायर। देखिए अब मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करिए जो है आपका जो ये कर्ण क्या है AC है, AC से दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पे ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी जो है इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा फिर यही आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा जा सकता है ना? देखिए ये ए बी अपान ए सी, मतलब देखिए ए बी अपान ए सी, ये आपका क्या है? बेस है, मतलब आधार है, और ये क्या है? आपका हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है। तो आपका क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, यहाँ पे यही है ना, ए बी अपान ए सी मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है? ये आपका किसका होता है? काश थीटा का होता है। आपको बताया भी जा चुका है कि काश थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? काश थीटा लिख सकते हैं ही नहीं, मतलब ए बी अपान ए सी जगह हम काश थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका काश स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए बी सी अपान ए सी, बी सी आपका क्या है? लंब है, और ए सी क्या है? कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया? 1 इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर लिखे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यही तो आपको प्रूव करना था। यही आपकी जो है पहली त्रिकोणमितीय सौसंख्या थी कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पहली त्रिकोणमितीय सौसंख्या जो है प्रूफ हुई। अब हम चलते हैं कि दूसरी त्रिकोणमितीय सौसंख्या किस प्रकार से प्रूव करेंगे। देखिए जो दूसरे त्रिकोणमितीय सौसंख्या है वो क्या है आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है। इसको हम प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ जो है किस प्रकार से होगा? तो ये आपका उसी प्रकार से इसमें भी रहेगा कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से बात वही होगा। तो आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो अब जो है इसमें किससे भाग करेंगे? देखिए जो आपका पहली त्रिकोणमितीय सौसंख्या निकालना था उसमें हमने क्या किया था कि ए सी स्क्वायर से भाग किया था। लेकिन जो है आपकी जो दूसरी त्रिकोणमितीय सौसंख्या है उसमें हम क्या करेंगे? आधार मतलब ए बी है तो ए बी स्क्वायर से भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम दो भागों में करें तो ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर होगा प्लस बी सी स्क्वायर अपान क्या होगा? ए बी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका फिर यही आ जाएगा। तो अब जो है देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके आगे ये देखिए ये ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर है तो हम दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो ए सी अपान ए बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए आपका ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस ये आपका जो है बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर है तो बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी अपान ए बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी अपान ए बी क्या है? ए सी अपान ए बी, इसका मतलब क्या है? ये आपका क्या है? कर्ण, और ये क्या है? आधार। तो कर्ण बटे आधार आपका किसका होता है? सेक थीटा का होता है कि नहीं? सेक थीटा बराबर बताया गया कर्ण बटे आधार। तो आपका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस देखिए बी सी अपान ए बी, बी सी आपका क्या है?
लंब है और ए बी आपका क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा का होता है। तो आपका ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखें तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यही दूसरी त्रिकोणमितीय सरसंख्या थी, इसी को हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम दो त्रिकोणमितीय सरसंख्या जो है प्रूव कर चुके। अब जो है देखते हैं कि तीसरी त्रिकोणमितीय सरसंख्या जो है किस प्रकार से प्रूफ होगी। देखिए तीसरी त्रिकोणमितीय सरसंख्या क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिए कैसे होगा इसका, आपका उसी प्रकार से ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आपका होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले वाले में आप कर्ण से भाग किए थे, दूसरी त्रिकोणमितीय सरसंख्या निकालने के लिए आधार से भाग किए थे, और तीसरी वाली त्रिकोणमितीय सरसंख्या निकालने के लिए लंब में आप भाग करेंगे। तो लंब से क्या होगा, आपका ये BC है तो BC स्क्वायर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने, देखिए BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो ये इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए इसको दो भागों में करें तो AB स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। देखिए BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC अपान BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, देखिए ये AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर है तो AB अपान BC का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस आपका लास्ट में कितना बच गया, ये 1। देखिए AC अपान BC, देखिए AC अपान BC मतलब क्या, कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण बटे लंब किसका होता है, आपका कोसेक का होता है कि नहीं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये AB अपान BC, देखिए AB अपान BC मतलब क्या, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका होता है, काट थीटा का होता है। तो ये हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1। तो इसको इधर लिख दीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो यही आपकी जो है तीसरी त्रिकोणमितीय सरसंख्या हो गई। तो इस प्रकार से जो है आज हम जाने कि तीनों त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं जो है किस प्रकार से प्रूफ की गई हैं।